Hello ladies and gentlemen, you join me back at the Carbike 360 and today I am with the OBD2B Complan Guerrilla 450 from the house of Royal Enfield, the Neo Roadster as you can see. अब बहुत लोगों का कहना है कि ये हिमालयन 450 का एक नेकेड वर्जन है और वो इसीलिए क्योंकि ये सेम फ्रेम यूज़ करता है स्टील ट्यूबुलर और आप देख सकते हैं जिस तरह से एक्सपोज्ड पार्ट इसके रखे गए हैं, इट लुक्स वेरी एग्रेसिव एंड वेरी ब्यूटीफुल इन माय ओपिनियन। तो सबसे पहले इसके डिज़ाइन के साथ शुरुआत करूं तो आप देखेंगे फ्रंट में जो आपको एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है, ये मोस्ट ऑफ द रॉयल एनफील्ड्स में मिलता हुआ आपको सर्कुलर शेप का हेडलैम्प देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ पार्ट जो है आपको थोड़ा एक्सपोज लगेगा, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये एडजस्टेबल है, यानी इसका जो लेवलिंग है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं एक रिंच के थ्रू। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इंडिकेटर सेटअप ऑल ओवर इसमें मिलता है वो हैजार्ड फंक्शन के साथ आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट दिस बाइक इज दिस 4.5 इंच TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी दिखाता है। उसके साथ साथ ये आपके फ़ोन से नेविगेशन को पूरी तरह से क्रोमकास्ट भी कर देता है, यानी आपका गूगल मैप पूरा का पूरा इस क्लस्टर पे दिख जाया करेगा। उसके अलावा ये इस बाइक के दो मोड्स भी सपोर्ट करता है, जो है इको और परफॉर्मेंस। जो ऑब्वियसली इको आपको माइलेज मेंटेनिंग में हेल्प करेगा और परफॉर्मेंस एक सडन एक्सेलरेशन के लिए। फ्रंट प्रोफाइल में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फेंडर मिलता है ये आपको फाइबर का मिलता है, बट बहुत ही ड्यूरेबल क्वालिटी का ये है और बॉडी कलर्ड आ जाता है। अब बहुत सारे कलर पैलेट के साथ ये बाइक आपको अवेलेबल हो जाती है। ये भी एक डुअल पैटर्न फिनिश में आने वाला आपको यूनिट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारे डिकैल्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं जो यंगस्टर और हर तरह की एज ग्रुप को टारगेट करते हुए बनाए गए हैं। हाउएवर ये बाइक का जो बॉडी प्रोपोर्शन है ऑल ओवर नियो रोडस्टर, वो आपको एक यूथ के मद्देनज़र ही ज़्यादा देखने को लगेगा, लेकिन ये हर एज ग्रुप को अपने आप के लिए अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ जो आपको फ्रंट सस्पेंशन मिलता है ये टेलीस्कोपिक मिलता है और ये 43 मिलीमीटर के डायमीटर के साथ आता है। उसके अलावा ये 140 मिलीमीटर का ट्रैवल सपोर्ट करता है। टायर जो है इसमें आपको ट्यूबलेस मिलता है, रेडियल ट्यूबलेस टायर फ्रेम आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और इंजन की मैं बात करूँ तो ये सेम इंजन कैरी फॉरवर्ड करता है जो हिमालयन 450 का है। 452 सीसी लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व मोटर है ये, जो आपको 39.5 bhp और 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाकर दे देता है। कि इसमें आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच को भी सपोर्ट करता है, यानी आपको यहाँ पर ट्रैफिक में हाथों के दर्द की कोई भी चिंता नहीं और एग्रेसिव डाउनशिफ्ट तो मिलेगा ही, साथ ही गियर ट्रैवल भी काफी स्मूथ रहने वाला है। अब OBD2B कॉम्प्लायंट ये है बाइक आपकी, इसीलिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन सेंसर्स अब आ जाते हैं। सीट हाइट की मैं बात करूँ तो 780 मिलीमीटर की सीट हाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। राइडर को तो दिक्कत नहीं होगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये पिलियन फ्रेंडली नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ट्रैवल आप देखेंगे, सिटी कम्यूट्स वगैरह करना है तो पिलियन आराम से कर सकता है क्योंकि यहाँ पर ग्रैब रेल भी दिया गया है उसके कंफर्ट को देखते हुए, लेकिन ये लॉन्गर राइड्स के लिए पिलियन फ्रेंडली नहीं है। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो क्वालिटी मिल जाती है कंट्रोल्स की, स्विच गियर की, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील होती है और यहाँ जॉयस्टिक वगैरह भी दिया गया है जिसके थ्रू आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर Type-C आपको चार्जिंग सपोर्ट मिलता है USB के बदले, तो एक फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको इनबिल्ट मिल रहा है इस बाइक के साथ। इसके माइलेज की मैं बात करूं तो 29.5 kmpl क्लेम्ड है और लगभग सिमिलर आपको देखने को मिल जाएगा इन रियल वर्ल्ड कंडीशन भी। जो आपको स्टॉक मिरर यहाँ पर मिलते हैं वो राउंड शेप में आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं इसके साथ। ऑल ओवर बाइक का प्रोपोर्शन जो है वो एग्रेसिव स्टांस के साथ आता है। हाउएवर जो राइडिंग पोजीशन है वो आपको सेंटर्ड फुटपैक पोजीशन को देखते हुए काफ़ी कंफर्टेबल है। पीछे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको BMW मोटोरॉड इंस्पायर्ड जस्ट लाइक द 450 यहाँ पर आपको जो है एक ही यूनिट में LED और इंडिकेटर दोनों मिल जाता है, लेकिन ये जो है आपका सीक्वेंशियल फंक्शनैलिटी के साथ नहीं आता है। ब्रेकिंग डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो डुअल चैनल ABS को ये सपोर्ट करती है, जिसमें फ्रंट आपको डुअल पिस्टन रेडियल कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं। पीछे के सस्पेंशन की बात करूं तो ये मोनोशॉक है और ये 7 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ आता है। उसके अलावा आपको बताऊं तो इस बाइक का जो कर्व वेट है वो 185 किलोग्राम का है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एजाइल और लाइट वेट फील होती है। नॉट ओनली जब आप गो पर हो, बल्कि जब आप इसे अपने स्टैंड से उठाएं तो भी ये आपको भारी बिल्कुल फील नहीं होगी। वो इसके बॉडी वर्क पे काम को दिखाता है कि कितने अच्छे से इसमें डिसेमिनेट किया गया है वेट को ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स को लेते हुए भी। इसके ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो 169 मिलीमीटर का है और वो आपको दिखेगा पीछे के पिलियन को
काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहने वाली है, स्पेशली जब ये वाटर वगैरह से क्रॉस कराई जाएगी तो पिलियन जो है इस पर बैठेगा तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो बहुत ज़्यादा पानी हो तो उस पर थोड़ा सा आए, वरना वो सेफ ही रहेगा इस कंडीशन को देखते हुए। जो इसमें एग्जॉस्ट सेटअप भी मिलता है आपको वो शॉर्ट है और अपस्वेप डिज़ाइन में दिया गया है। आपको आगे और पीछे दोनों में डिस्क देखने को मिल जाता है। अगर मैं स्विंग आर्म सेटअप की बात करूं तो यहाँ पर एक्सपोज सेटअप में आपको दिया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे जो ड्राइव सिस्टम है वो चेन है और वो भी आपको पार्शियली एक्सपोज मिलता है, अगेन वो इसके एग्रेसिव स्टांस को और स्पोर्टीनेस को हाईलाइट करने के लिए। तो ये थी आपके लिए गोरिल्ला 450 या गेरिल्ला कह लीजिए, जैसा लोग कहना चाहे, प्रोनाउंसिएशन आप पर डिपेंड करती है। कंपनी इसे गेरिल्ला 450 ही बुलाती है। इसके प्राइसेस की बात कर लूँ तो 2.39 से लेके 2.54 लाख एक्स शोरूम पैन इंडिया ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। कैसी लगी आपको ये नियो रोडस्टर फ्रॉम द हाउस ऑफ रॉयल एनफील्ड, हमें बताना ना भूलें। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कार बाइक 360 को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें।